Welcome students. We were doing application of derivatives in which the first topic was rate of change of quantities. Okay? Last video में हमने rate of change of quantities के ऊपर कुछ questions किए थे. Now let's do some more questions on it. Okay? Yes. Today's question number 1. The radius of a circle increasing at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of a circle is increasing when the radius is 10 centimeter. देखो बेटा, कभी भी आपने एक सर्कल लिया और उसका रेडियस है, ठीक है, दिस इज रेडियस. अब हमने इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया बेटा, तो इंक्रीज कर दिया तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल भी इंक्रीज होगा. देखो बेटा, अगर हमने डिक्रीज किया तो वो होगा, एरिया भी डिक्रीज होगा. फिर हमने और बढ़ा दिया रेडियस तो एरिया और इंक्रीज होगा. ठीक है बेटा, इस तरीके से अगर हम रेडियस बढ़ाते जाते हैं तो एरिया भी बढ़ता चलता है, और हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो एरिया इज आल्सो रिड्यूस्ड. ओके, तो देखो बेटा, अब हमने एक सर्कल है जिसका रेडियस r है. अब देखो उसने कहा हमें गिवन क्या है, the radius of a circle increasing at the rate of 3 centimeter per second. देखो बेटा, जो r है ये चेंज हो रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. देखो टाइम क्या दिया, सेकंड, यानी d by dt of r, यानी dr by dt हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये हमें कैसे पता चला कि सर हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो टाइम इज सेकंड. देखो उसने कहा रेडियस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. बेटा टाइम से पता चलता है हमें कि इट्स चेंजिंग रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, देन एरिया ऑफ सर्कल. देखो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. देन अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो d बाई डी टी ऑफ a इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर. देन बेटा इट बिकम्स dA बाई डी टी इक्वल्स टू, देखो पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर. देखो आपको लगा होगा सर यहाँ टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटे, ठीक है, तो पाई तो हमने ले लिया. अभी आर भी तो कांस्टेंट ही था, नहीं, क्योंकि आर हमारा यहाँ वेरिएबल है, आर चेंज हो रहा है, ठीक है, इट इज अ वेरिएबल. तो इसमें हमें चेन रूल लगाना पड़ता है बेटे. देखो d बाई डी टी, ऐसे हम दो जगह लिख देते हैं, d बाई डी टी लिख दिया बेटे, किसके रेस्पेक्ट में करना है, रेडियस के, तो डी आर और डी आर से हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये आर स्क्वायर हमने यहाँ कॉपी कर दिया. देखो d ये लिखा, dt ये लिख दिया, dr से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, r स्क्वायर एज इट इज है, जिससे कि हम देखो बेटा ये आ गया पाई, ये तो हो गया da बाई dt पाई. r स्क्वायर का डिफरेंस देखो d बाई dr, r का डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू r, तो देखो 2 r स्क्वायर का क्या हो गया, 2r इनटू dr बाई dt. ओके, देखो बेटा पाई 2r का, अब हमें इसमें निकालो dA बाई dt. कब फाइंड करना है हमें, तो उसने बोला हमें एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. तो जब व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर हो बेटा, तो देखो पाई एज इट इज रह गया 2 इनटू r की वैल्यू हो गई 10 एंड dr बाई dt हमें क्या गिवन है, 3, तो इट बिकम 60 पाई. ठीक है, 60 पाई हो गया बेटा. अब देखो यूनिट, आप क्या फाइंड कर रहे हो, एरिया, तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में था, टाइम के, तो विद सेकंड. तो एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast the volume of a cube increasing when edge of a cube is 10 centimeter. देखो बेटा, उसने कहा एक क्यूब है, ठीक है,
अब इस क्यूब की यदि हम कोई भी साइड बढ़ाते चलते हैं, देखो एज ऑफ ए क्यूब यानी एक साइड, ये वेरिएबल है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे हम एक क्यूब की साइड बढ़ाते चलेंगे तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ता चलेगा और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चलेगा बेटा। देन हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो वो पूछ रहा है जब क्यूब 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो तो स्टेम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या होगा। ओके तो देखो बेटा हमें गिवन क्या है, एज इज वेरिएबल एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एज हमने क्या लेट कर ली x, तो dx बाई dt, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये dx बाई dt हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। और कब पूछा है इसने, when x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब देखो ये मुझे कैसे पता चला कि ये t के रेस्पेक्ट में है, देखो ये सेकंड से, देखो बेटा टाइम सेकंड में दिया उसने कहा है जो साइड है, साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड इज ए टाइम, तो हमें d बाई dt यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ। अब हमें निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड है हमारी x क्यूब हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था चेंज, टाइम के, तो d बाई डी टी ऑफ v इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। देखो बेटा ये हो गया dv बाई डी टी इक्वल्स टू, देखो बेटा फिर गौर करो, ये मैंने यहां लिख दिया d बाई डी टी, देखो d बाई डी टी ये सेपरेट कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे x है तो मैंने यहां लिख दिया x और ये भी कर दिया x, और यहां पे लिख दिया x क्यूब और ये, ठीक है बेटा। देखो ये आ जाता है। अब देखो x क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं ना, तो कर दो, कितना आ गया x क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ये आ गया हमारा dv बाई dt। पर हमें dv बाई dt कब निकालना है, when x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा dv बाई dt एट x इक्वल्स टू 10, तो बेटा यहां पे लिख दो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt कितना दिया था हमें 3, तो आंसर इज 3 3 is 9 and 900 सेंटीमीटर। अब देखो क्या निकाल रहा है वॉल्यूम, तो क्यूब किसमें पर सेकेंड, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालो, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा होगा उसका वॉल्यूम व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके देखो बेटा नेक्स्ट, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, तो देखो बेटा हमें डायमीटर गिवन है इसमें, तो डायमीटर कितना है 3/2 2x + 1। अगर हमें रेडियस फाइंड करना होता है तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, इसके हाफ से मल्टीप्लाई करी मैंने, देखो हाफ ऑफ डायमीटर 3/2 2x + 1, तो इट बिकम 3/4 2x + 1, ठीक है बेटा। डायमीटर रेडियस तो हाफ होता है, तो डायमीटर ये गिवन है हमें, रेडियस हो गया हाफ ऑफ द डायमीटर, बस ये देखो। देन ए बैलून विल ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में मुझे इसका वॉल्यूम चेंज करना है, तो वॉल्यूम क्या आ गया बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r³, r is this 3/4 2x + 1 का क्यूब, 4/3 pi 27/64 2x + 1 का होल क्यूब। अब देखो बेटा हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रेस्पेक्ट टू x, यानी मुझे d बाई dx निकालना है, तो d बाई dx ऑफ v, एंड देखो बेटे इससे कैंसिल करके 4 से काट दो, ये 9 और 16 पाई d बाई dx ऑफ 2x + 1 का होल क्यूब। द आंसर इज 9/16 पाई x की पावर n, तो n
x की पावर n-1। देखो अब बेटे ये x नहीं क्या 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, देखो 2x का हो गया 1 प्लस 1 0, तो इट बिकम 2। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा इंटू 2। ओके, अब देखो इसका dv बाई dt आ गया बेटा, देखो हमारा dv बाई dt इक्वल्स टू 9 3 जा 27 अपॉन 16 ये 8 आ गया, 2 से भी कट रहा है, 8 कर दो बेटा से, 9 3 जा 27 और ये 2 हो गया, तो पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वॉल्यूम है बेटा, अब इसकी कोई यूनिट गिवन है में नहीं गिवन है, तो बस आप इसको ही छोड़ दो एट द रेट ऑफ दिस, तो वॉल्यूम विल बी चेंज्ड एट दिस रेट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by a pumping in 900 centimeter cube of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon increases when radius is 15 centimeter. देखो बेटा, एक बैलून है, आप इसको पंपिंग करके इसमें गैस भर रहे हो, एयर भर रहे हो, ओके, तो ये इन्फ्लेटेड होगा, फूलेगा, और इट ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप में रहता है। ठीक है, तो इसने कहा बैलून जो ये बढ़ रहा है, तो इसका जब हवा भर रहे हैं किसी भी स्फेरिकल चीज में, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो यानी कि हमने वॉल्यूम चेंज किया हुआ है। एट व्हाट रेट? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो क्यूब से हमें हिंट मिल रही है वॉल्यूम, सेंटीमीटर से हमें पता चल रहा है टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv by dt is given, dv by dt is 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब क्या बताता है बेटा? वॉल्यूम, और सेकंड बता रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग। अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसमें आर क्या हो गया हमारा, देखो चलो इसको तो आर क्यूब भी लिखो, सॉरी। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ v इक्वल्स टू d बाई डी टी 4/3 हमने बाहर निकाल लिया, पाई d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। ठीक है बेटा, ये आ गया dv बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई। अब देखो बेटा, ये d और ये dt हमने यहां लिख दिया, r के रेस्पेक्ट में करना है तो dr लिख दिया यहाँ पे, और ये आ गया r क्यूब। देखो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो गया? 3r स्क्वायर, क्योंकि देखो वो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r इंटू dr बाय dt, और dv बाय dt कितना दिया बेटा? 900। ओके, अब सबको इधर ले आओ, ये इससे कट सकता है, ये कट गया, तो आ गया 900 अपॉन कितना होगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू dr बाई dt। अब हमें dr बाई dt कब निकालना है? व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो यानी को dr बाई dt व्हेन r इक्वल्स टू 15। तो बेटा ये आ गया 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर 225, तो 225 4 से 4 कट गया, तो इट बिकम 1 बाय पाई इक्वल्स टू dr बाई dt एट r इक्वल्स टू 15। अब बेटा इसकी यूनिट क्या आएगी? 1 अपॉन पाई की यूनिट क्या आ गई? देखो 1 अपॉन पाई की यूनिट देखो क्या निकाल रहे? रेडियस, रेडियस था सेंटीमीटर में पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant
when radius of circular waves is 8 centimeter, how fast the enclosed area increases? देखो बेटा, इसमें आप ये ध्यान रखो बेटा कि आपने एक सर्कल लिया, एक क्वाइट लेक है बेटा, शांत पानी है, कहीं भी जहाँ कहीं भी आप किसी भी और इसमें आपने पत्थर फेंकते हैं जब हम कभी भी किसी तालाब में, रिवर में, कहीं भी फेंक दीजिए आप, सॉरी रिवर में भी, क्वाइट लेक में, तो ये इसमें देखो ये वेव्स मूव करती हैं बेटा, देखो ऐसे सर्कुलर वेव, रेडियस देखो पहले ये हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर ये रेडियस हो गया, फिर रेडियस, तो रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसने कहा रेडियस इज चेंजिंग एट द 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमने इसका रेडियस पहले क्या मान लिया r, तो यानी कि dr/dt। अब हमें t के रेस्पेक्ट में लेना है, किसके रेस्पेक्ट में लेना है, कैसे पता चलता है हमें, देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt कितना दिया हमें, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड बेटा। और उसने पूछा है कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये मान लीजिए 8 आ गया, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो देखो बेटे एरिया इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एरिया इक्वल टू आ गया पाई r स्क्वायर, ठीक है बेटा, और हमें किस टाइम के रेस्पेक्ट में है ना को सारा, तो d/dt ऑफ a, पाई बाहर ले लिया, d/dt ऑफ r स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो देखो पाई d/dt, dt मैं यहां लिख देता हूं, dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये रह गया r स्क्वायर, तो देखो बेटे पाई r स्क्वायर का कितना हो गया 2r इंटू dr/dt, तो देखो बेटा अब इसमें अब हमें निकालना है dA/dt कब, when r is 8 सेंटीमीटर, r equals to 8, तो बेटा r की 8 रख दो, 8 हो जाए 16 पाई, dr/dt की वैल्यू कितनी हो गई, dr/dt की वैल्यू 5, ठीक है 80, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर है बेटा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इक्वल्स टू दिस x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। देखो बेटे एक कर्व बनाया आपने को, इसका कर्व का एक ग्राफ बना, तो जैसे जैसे देखो आप स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कहा कि अगर हम y को चेंज करें तो y is changing 8 times faster than x coordinate, देखो y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। अब हमने टाइम के रेस्पेक्ट में मान लिया, तो इट मींस dy/dt is equals to 8 times dx/dt। y जो है 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है, किससे, x से, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो dy/dt equals to 8 times of dx/dt, क्लियर है बेटा। अब देखो अब इसने क्या पूछा है, 6y इक्वल्स टू x³ + 2, हमने dy/dt निकालना था, dy/dt ऑफ 6y dy/dt ऑफ x³ + 2, ठीक है बेटा, 6 बाहर आ गया, ये आ गया dy/dt इक्वल्स टू, ये क्या आ गया बेटा बताओ, dy/dt ऑफ x³ + dy/dt ऑफ 2, ठीक है बेटा। अब देखो dy/dt, dy/dt की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 8 dx/dt, 8 dx/dt, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो हो गया 0, x³ का कितना हो गया 3x², और अभी चेन रूल में मैंने अभी यहां समझाया था, देखो कैसे करते हैं, ये आ जाएगा dx/dt, ठीक है बेटा। तो देखो अब इसमें dx/dt से ये कट गया, 3 से कट गया 2 जा, तो कितना है 16 इक्वल्स टू x², तो x इक्वल्स टू ±4, तो दो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, x कोऑर्डिनेट +4 भी हो सकता है, y 4 भी हो सकता है। अब देखो ये जो 4 है, अब इसको क्वेश्चन में रख दो, देखो पुट
x इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू हमारी आ गई, देखो y इक्वल्स टू आ गया x³ प्लस 2/6। देखो ये क्वेश्चन से हमने लिया यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 64/6 नहीं 66, तो इट इज 11, तो कोऑर्डिनेट आ गया 4,11। देन x इक्वल्स टू -4, देखो बेटा दो आंसर आए थे, तो -4 पुट करो, तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस के 64 प्लस 2 62/6, है ना, ये माइनस रखेंगे तो ये माइनस का ही आएगा बेटा, तो ये आ गया -31/3। तो देखो बेटा एक कोऑर्डिनेट आ गया -4, -31/3। तो देखो बेटा ये दो आंसर हमारे, उसने क्वेश्चन कहा था हमें एक कर्व है, कर्व पे यदि मैं x को चेंज करता हूं तो y भी चेंज होगा, नेचुरल सी बात है। अगर x चेंज हो रहा है तो ग्राफ पे y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो अभी देखो उसने पूछा था हमसे इस क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, कि इस कर्व में कहीं एक ऐसा पॉइंट है, कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जहां की x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम फास्ट चेंज होता है, तो यू हैव टू फाइंड दैट कोऑर्डिनेट। तो ये हमने क्या नाम कर्व की इक्वेशन लिख के उसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इससे हमें x कोऑर्डिनेट मिला, हमने कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट, तो ये दो वो कोऑर्डिनेट है 4 और 11 एंड -4 एंड -31/3 के which are changing, y is changing 8 times faster as x coordinate। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो एक लैडर है हमारे पास, देखो बेटा यहां पे दिखा देते हैं, ये की दीवार के अगेंस्ट में लगी हुई है, इट इज 5 मीटर। हमें हाइट ऑफ द वॉल नहीं पता, कितने बेस कितनी दूरी पे ये नहीं पता, लैडर तो स्लांट हाइट में ही लगेगी, ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट, x² प्लस y² इक्वल्स टू 25। ओके बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। देखो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक लैडर है जो दीवार के अगेंस्ट में लगी हुई है, लीनिंग ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल एंड द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे। देखो अब इसमें काम शुरू होता है हमारा, इतना तो समझ आ गया बेटा। उसने कहा अब हमने ये जो सीढ़ी थी, देखो बेटे ऐसे, ये देखो ये लैडर थी हमारी, इस लैडर को यदि मैं ऐसे पीछे पुल करना शुरू करूंगा, देखो बेटे ये जो लैडर है, अगर मैं इसको ऐसे पीछे हटाना शुरू करूंगा तो टॉप नीचे आता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो ये जैसे अगर मैं इसको यहां तक ले गया बेटे, देखो ये लैडर आ गई, तो ये यहां आ जाएगी, देखो ये जो लैडर थी पहले हमारी यहाँ पे, देखो ये लैडर को मैं ऐसे खींचता हुआ चला गया, तो देखो ये नीचे आ गया। अब उसने कहा कि ये नीचे से पकड़ के जो आपने खींचा है, इसका dy/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, यानी dy/dt कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वो कह रहा है कि देखो फिर ये जो सीढ़ी है हमारी, ये नीचे आ रही है, गौर करो ये यहां तक पहुंच गई, तो dx/dt क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। पर कब, when y, ये जो वैल्यू आ रही है नीचे की, इट इज 4, ये वाली जो वैल्यू हमारी 4 हो, तो देखो एक फिगर और मैं बना देता हूं बेटा, देखो इसमें देखो अब ये ऊपर वाले तो इक्वेशन ये बन गई थी, सेकंड फिगर हमारी ये बन रही है कि ये एक सीढ़ी हमारी, ये 5 मीटर ही है, ये 4 है, और dy/dt हमें गिवन है, इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dx/dt हमें फाइंड करना है, और ये किस रेट से डाउन में आ रही है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा अगर हमें ये मालूम है, देखो y की वैल्यू क्या हो गई है, y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे x मान ही दिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, तो हमें इस पे वर्क करना है। देखो बेटा क्या आएगा हमारा, देखो क्वेश्चन,
ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 25। ठीक है बेटा। अब इसका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का तो 2x और dx बाई डी टी, चेन रूल से। देखो ये मैं समझाता आ रहा हूं आपको बार बार, देखो ये कैसे लगाना है चेन रूल। देखो यहां समझाया था ना मैंने, ये भी देखो सेम चीज है। प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी टी, यानी इसको दोबारा होगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है नहीं यहाँ पे t जब t, और ये वेरिएबल है हमारे, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया। अब देखो बेटा, ये हमारे पास 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 3, dx बाई डी टी हमें फाइंड करना है, 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 4, dy बाई डी टी क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा dx बाई डी टी आ गया हमारा -16/6 और वी कैन एट -8/3। ये x क्या था, साइड थी, साइड किस में थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब ये देखो आंसर है हमारा dx बाई डी टी है -8/3। तो देखो इसमें मैंने पहले बताया हुआ आपको, अगर हमारा डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो वो चीज माइनस में जा रही है, यानी डिक्रीजिंग में जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखो ये चीज डिक्रीज हो रही थी ना, तो dx बाई डी टी तो हमारा वही है, dx बाई डी टी आंसर आएगा हमारा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग। क्या लिखेंगे, द लैडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो आपने कभी बेटे अगर प्रैक्टिकल किया हो, आप कोई भी चीज अपने घर में, गेहूं ले लो, एक भगोना गेहूं ले लो, 2 उसको ना ऐसे डाल के देखो ऊपर से, या सैंड ले लो, रेत ले लो, मिट्टी ले लो, तो आप उसको ऊपर से ऐसे डाल के देखो, तो कभी भी कोई चीज गिरती है तो वो ज्यादातर मोस्टली जो शेप लेती है वो कोनिकल शेप लेती है। अगर हमें एक ही पॉइंट पे उसको गिराते रहते हैं तो वो कोनिकल शेप लेती है। तो इसने कहा सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ दिस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन। वो क्या बना रही है, कोन बना रही है ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। हाइट जो है वो रेडियस की 1/6 रहती है। ठीक है, हाइट कितनी रहती है, h इक्वल्स टू 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। और वॉल्यूम देखो पूरा कितनी सैंड थी हमारे पास, इतने रेट से गिरी है 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब से क्या मतलब है, देखो कभी भी स्क्वायर से मतलब है तो एरिया से है, क्यूब है तो वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना, dv बाई dt कितना दिया है, देखो t के रेस्पेक्ट में कैसे पता चला मुझे, सेकंड है, सेकंड यानी टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके बेटा। अब देखो कोई भी कि कौन था, ठीक है बेटा, ये h है, ये r। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है बेटा। अब देखो इसने क्या बोला था इसमें कि ये जो r है, r को हम क्या लिख सकते हैं 6h। देखो r इक्वल्स टू 6h वी कैन राइट और नॉट। तो देखो ये r इक्वल्स टू 6h आप लिख सकते हैं। देखो यहां लिख दो बेटा 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 36h क्यूब, देखो h स्क्वायर इंटू h। तो देखो बेटा हमारा क्वेश्चन बन गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू 3 से काट सकते हैं, ये 12 आ गया, 12 पाई h क्यूब। ठीक है बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू, देखो क्या है ये, सेकंड यानी टाइम।
dv बाई dt सॉरी, dv बाई dt। तो ये आ गया 12 पाई dv बाई dt ऑफ h क्यूब। अब देखो बेटा dv बाई dt 12 पाई, देखो इसको मैं फिर करके बता देता हूं, d ऐसे लिखते हैं, ये dt यहां लिख देते हैं, d ये रहा, नीचे वाला dt ये रहा, ये dh के रेस्पेक्ट में करना तो dh से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x के रेस्पेक्ट में करना था तो x से किया था, इसमें y से किया था, dy देखो इसमें dx से मैंने किया था, इसमें dy से किया था, इसमें dh से किया था, देखो इसमें मैंने dr से किया था, ठीक है, इसमें dx से किया था। ओके बेटा, तो देखो ये कितना आ गया, देखो ये h क्यूब आ गया। dv बाई dt आपको गिवन है, कितना है 12 सेंटीमीटर 12, ये आ गया 12 पाई, और ये कितना आ गया बेटा 3h स्क्वायर, देखो x की पावर n x की पावर n माइनस 1 इंटू dh बाई dt। 12 से 12 कर दो बेटा। h की वैल्यू क्या है देखो हमारी, h कब पूछा उसने, when h is 4 सेंटीमीटर, h 4 सेंटीमीटर, तो 4 मैंने ये लिखा, देखो इसमें h की 1 अपॉन पाई 3 पाई h स्क्वायर है इक्वल्स टू dh बाई dt। अब बेटा देखो dh बाई dt कब, when h इक्वल्स टू 4, तो 4h की जगह 4 रख दो, 4 4 जा 16, देखो बेटे आ गया 1 अपॉन 3 पाई 4 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 48 पाई, देखो 4 4 जा 16 48, ठीक है। अब ये क्या निकालना है आपने, h निकाला है, h तो हाइट हो गई यानी सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप बेटा आपको इस सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, किसके रेस्पेक्ट में कब और कहां क्या क्या करना है, और इसको आप एनसीईआरटी पूरा अपना एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है बेटा।